नमस्कार, स्वागत है कल्याण सिंह की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान, जिसमें हमारा चैप्टर है 2 मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम। इस अध्याय में हम पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र किस तरह से एंजाइम से विभिन्न भागों में स्रावित होकर भोजन का पाचन संपन्न करते हैं। भोजन का पाचन एक रासायनिक और यांत्रिक क्रिया है। विभिन्न अंग आहार नाल में एंजाइम का स्त्रवण करते हैं और ये एंजाइम भोजन को अलग अलग भोजन के घटक हैं उनको पचाते हैं। इसमें ये एंजाइम हाइड्रोलेसेज वर्ग के हैं और आहार नाल में भोजन को ये सरलीकृत करते हैं और पाचक रस स्रावित करके भोजन के पचाने में मदद करते हैं। आइए हम देखते हैं कि विभिन्न एंजाइम भोजन के विभिन्न घटकों को पचाते हैं और सरल रूप में विभक्त करते हैं। जानते हैं कि आहार नाल के कौन से भाग में कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है। तो जो हमारा पहला आहार नाल का भाग है मुख गुहा। मुख गुहा में लार पाई जाती है और लार में पाचक एंजाइम पाया जाता है। सारणी बनाएंगे और सारणी से हम ये जानेंगे कि एंजाइम कहाँ, एंजाइम का नाम, विभिन्न अंग, कार्य जो जटिल है उसको सरल बना रहे हैं और एंजाइम का कार्य स्थल कहाँ है। तो मुख गुहा में जो हमारे लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ टॉयलिन या एमिलेज एंजाइम स्रावित करती हैं। यह टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाता है और पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है उसका आंशिक पाचन करता है और छोटे छोटे पॉलीसैकेराइड से और स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लार के बाद में जो हमारा आहार नाल का अगला भाग है आमाशय। आमाशय में जो एंजाइम भोजन को पचाने में सहयोग प्रदान करते हैं वह जठर रस। जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं पेप्सिन और शिशु अवस्था में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। बच्चों, ये पेप्सिन एंजाइम आमाशय में जो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है उस क्लोरिक अम्ल या अम्लीय माध्यम में यह एंजाइम सक्रिय होकर के प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। दूसरा जो एंजाइम है शिशु अवस्था में रेनिन एंजाइम पाया जाता है और यह दुग्ध प्रोटीन को कैसीन को पैराकैसीन में बदल देता है। अगला हमारा आहार नाल का भाग है जहाँ भोजन का पाचन होता है आमाशय के बाद में छोटी आंत। छोटी आंत में विभिन्न एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन सभी अवयवों का पाचन करते हैं। जैसे छोटी आंत में जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम
स्रावित होते हैं उनमें एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, कार्बोक्सिक पेप्टाइड, लाइपेज और न्यूक्लियोजेज। ये एंजाइम विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ हैं, जैसे स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। दूसरा जो हमारा ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में बदलते हैं। और जो लाइपेज एंजाइम है वह वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदल देते हैं। जो न्यूक्लियोजेज एंजाइम है वे न्यूक्लिक अम्लों का पाचन, जैसे डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल हैं दोनों, और ये है न्यूक्लियोटाइड सरल भाग में बदल देते हैं। अगला जो हमारा पाचन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में विभिन्न ग्रंथियां विभिन्न तरह के एंजाइम जो स्रावित करती हैं, उनमें आंतरीय रस जैसे माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियोजेज, डाइपेप्टाइडेज और फास्फेटेज, ये विभिन्न एंजाइम, जैसे माल्टोज, इसको ग्लूकोज में बदला जाता है, लैक्टोज ग्लूकोज में बदल देता है, सुक्रोज इसे भी ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, और वसा को वसीय अम्ल और न्यूक्लियोटाइड बदल दिया जाता है। डाइपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड जो एंजाइम हैं वे अमीनो अम्ल और नाइट्रोजन क्षार और राइबोज, इनमें सरल भागों में ये एंजाइम इन्हें बदल देते हैं। अगला जो हमारा एंजाइम है पित्त रस या पित्त लवण, यह पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है और ये वसा पर कार्य करता है, वसा को पचा करके, और वसीय अम्ल और वसीय गोलिका में इसे बदल देता है। इसके बाद में जो हमारा भोजन का पाचन है, भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइम आंतों में या आहार नाल में एंजाइम भोजन को रासायनिक क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस वृक्क के होते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। ये एंजाइम से
हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। मुंह में लार टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है और मुख गुहिका में लार प्लस श्लेष्मा भोजन के कणों को चिपकाकर बोल्स बना देती है, बोल्स बना देती है। ये बोल्स क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में चली जाती है। अब बच्चों, आमाशय में जठर रस पाया जाता है और एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। यहाँ 30% पाचन मुख गुहा में हो जाता है, स्टार्च का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इसके बाद में जब आमाशय में भोजन जाता है तो आमाशय में कुछ घंटों के लिए ही भोजन रहता है। भोजन कुछ घंटों के लिए रहता है। और जठर रस से मिलकर काइम बनाता है। अम्लीय माध्यम में ये 3 तरह के स्राव छोड़ता है। म्यूकस, प्रो एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरह से ये तीनों स्राव आमाशय में छोड़ता है और इसके बाद में ये काइम छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में अग्नाशयी रस, यकृत रस और आंतरी रस, 3 तरह के रस छोटी आंत में स्रावित किए जाते हैं। जैसा कि हमने सारणी में देखा, विभिन्न जो एंजाइम विभिन्न भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं और छोटी आंत में जो ग्रहणी इसका भाग है, इसमें अधिकतर भोजन का पाचन हो जाता है। ग्रहणी के बाद में
अग्रशूद्रांत और शूद्रांत, यहाँ भोजन का जो पचित भाग है उसमें से आवश्यक रसों का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद में छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में जहाँ भोजन को पहुँचा दिया जाता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है और भोजन को मलाशय में भेज दिया जाता है। यहाँ जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाता है। एक तंत्रिका पाई जाती है, उस तंत्रिका द्वारा जो अपचित भोजन का अवशेष भाग है मलाशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारा भोजन का पाचन यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है और उपयोगी रसों का अवशोषण कर लिया जाता है, जो रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है और अनावश्यक जो पदार्थ बच जाते हैं उन्हें समय समय पर शरीर से अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया